people, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys we're watching BB Givines and it is BB Givines Ask BB, episode 5. What did you say BB Givines again for? I don't know. BB Givines Ask BB episode 5. Yeah guys, we've done episode 4 not so long ago and we did enjoy it, so I thought let's check out, even though no one's said anything, because we enjoyed it. I don't know how this one's going to be. Hopefully it's a good one as well. So we're going to check this one out. Guys, if you're new to our channel, don't forget to like, share, subscribe. Also check out the channels, which is Cool Art Touch and Stephen Sri, our new channel. And do let us know what kind of videos you guys would like on those channels, what kind of things would you like us to talk about. And yeah, we're going to carry on with this one. Is there also, after the last one, is there any questions that you guys would want us to ask each other and we can answer, but on the other channel, Stephen Sweet channel? Are you going to kind of put some accent on or some kind of beat Andy or someone else? I can't do that. I could, oh yeah. I could be Samir and be dirty. Naughty. We know you can. Oh yeah. In your head you can be naughty. And and yeah, so do let us know. Do links to the description in below, and do let us know what else to react to. Here we go. Let's just keep getting shivers. Let's go. वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ आस्क बीबी। और इस बार भी तुमने मेरे परिवार वालों से सवाल पूछे हैं। किन से पूछे हैं? देखो। ओए बंचोदास पापा मम्मी भी आ गई। ओह टीटू मम्मा। आई होप इस बार के सवाल मुझे फंसाएंगे नहीं। अभी जल्दी कर, मैं मैच आ रहा हूँ। वेरी गुड isn't it? Awesome. चलो देखते हैं। इस बार काफी सवाल आए हैं मुझसे, बेंचो, समीर, टीटू मामा, पापा और मम्मी आपसे भी आए हैं। मुझसे भी? पूरा दिन तुम ही पूछती रहती हो सवाल, अब दो जवाब। पहला सवाल टीटू मामा के लिए है कि आपका स्टाइल इतना यूनिक है, क्या मामी भी आपके इसी स्टाइल से इंप्रेस हुई थी? बेटा, कविता का रिश्ता पहले मेरे दोस्त के साथ तय हुआ था, तो इसकी मामी को देखने मेरा दोस्त और उसकी फैमिली गए, तो मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया कि भाई तू भी आ जा भाभी को देखने। साला कच्छा तक नहीं पहना था, मैंने भाग के जाना पड़ा। फिर वो जब चाय लेके आई तो गर्मा गर्म चाय मेरी पैंट पे गिरा दी। मैंने कहा इसकी माँ का बात आज। फिर हम दोनों कमरे में चले गए सुखाने, और जैसे ही पैंट धोने डाली उसको मेरे से प्यार हो गया। अरे वाह। साला कच्छा तक नहीं पहना था, मैंने भाग के जाना पड़ा। जैसे ही पैंट धोने डाली उसको मेरे से प्यार हो गया। जी अगला सवाल समीर से है। What was your age when you lost your virginity? वर्जिनिटी क्या होता है? अंकल जिफ को खोकर आप भुवन को दुनिया में लाए। अरे ये तो ऊपर वाले की देन है, खुदा ही नहीं की। मतलब अब हम अगले सवाल की ओर जाएंगे, जो है बंचोड़दास के लिए। हाउ टू टेल इफ अ गर्ल लव्स यू? यार लड़कियों का प्यार ना उनकी आंखों में दिख जाता है। अगर वो तुम्हें सच में प्यार करती है ना तो उनकी आंखें चमकने लगेंगी। वाह वाह बंचोड़दास, क्या उच्च विचार है। लड़कियों का प्यार उनकी आंखों में दिखता है और लड़कों का उनकी पैंट में। क्या? अगला सवाल मेरे लिए है। हाय बीबी, माय क्वेश्चन टू यू इज इन द सॉन्ग सफर, वेयर वर यू गोइंग इन स्पाइट ऑफ गेटिंग अ प्राइज एंड व्हाई? सफर की शुरुआत में, जो सफर म्यूजिक वीडियो है उसकी शुरुआत में दिखाया गया है कि कैसे किसी और आर्टिस्ट के ना आने की वजह से वो प्राइज किसी और को दिया जाता है, वो अवार्ड किसी और को दिया जाता है। मतलब आपकी वैल्यू तभी है अगर आप उस वक्त वेन्यू पे मौजूद हो, नहीं तो आपके हक का अवार्ड वो किसी और को भी दे सकते हैं जो आपकी जगह वहां पे आया हुआ है। तो वही सोचा कि उस बंदे को रियलाइज हो जाता है कि यार ये तो सब शोबाजी है, तो मुझे वो करना चाहिए, मुझे उन लोगों के पास जाना चाहिए जो मुझे दिल से प्यार करते हैं। वो मुझे इसलिए प्यार नहीं करते कि मैं सही वक्त पे कहाँ मौजूद हूँ। सो या दिस इज व्हाट सफर इज ऑल अबाउट। अगला क्वेश्चन पापा के लिए। पापा। हाँ बेटा। ये कौन से हेडफोन है? यार तू जो वो पुराने वाले लेके आया था ना, उसके अंदर वो बास ही नहीं था और ऊपर से लगाने के बावजूद मेरी मम्मी की किटकिट सुनाई देती थी। तो टीटू मेरे लिए मीवी के हेडफोन लेके आ गया है और इसमें म्यूजिक का बीट बड़ा अच्छा सुनाई देता है और बास की बास, और तेरी माँ की सुनाई भी नहीं देती बकवास। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, तुम चाय बना रही हो ना तो सबके लिए बना दो। टीटू पिएगा? आप भी जाके बनाओ। पापा, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड अ हैप्पी मैरिड लाइफ लाइक योर्स? मतलब आपकी खुशहाल शादी के पीछे का राज क्या है? उतना ही बोलो जितना सुन सको। मतलब तुम्हारी मीठी आवाज सुनने के लिए तो जी रहे हैं। Otherwise your dream, you know, like your dream. समीर, आपने आज तक लड़की पटाने के लिए क्या क्या किया है? वो ट्रुथ बोलो,
झूठ बोलने वाला स्टड होता है, लेकिन असली मर्द ट्रुथ बोलता है। टीटू मामा जी पहले तो नमस्ते। नमस्ते। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर यू गॉट डैम सार्केस्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेटा हम रोज फुद्दुओं से मिलते हैं और हमारे धंधे में बैंकिंग के सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है अगले बंदे की। जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है आप उनकी तरह बात करने लगते हो, उनके गुण अवगुण आपके अंदर आ जाते हैं। और जैसे मेरा भांजा है, वैसे तो समझदार है लेकिन संगत ऐसी है कि किसी दिन बुरा फंसेगा। बनछोड़दास, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? क्या आप मेरे साथ देखोगे पॉपकॉर्न खाते हुए? लव यू बेंच। एक होने प्यार हो गया। गॉड देखी जिंदगी जी ली, अब सेटल होने का टाइम हो गया। फेवरेट मूवी कौन सी है? इंसेप्शन। इंसेप्शन। अबे कैमरा ऑफ है, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। कौन सी है? बोल बच्चन। बोल। अगला क्वेश्चन तेरे पापा के लिए। अंकल जी कभी लीजा को इंडिया भी ले आओ प्लीज। फोन मिलाता हूँ। हेलो पापा। हेलो हेलो पापा, आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो पापा, अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ मेरे बेटे, बहुत क्लियर। हेडफोन ने गरारे कर लिए क्या? माँ खींचू। नहीं, वो मीवी के कॉलर हेडफोन्स लगाए ना। अच्छा सुनो, एक सवाल पूछूं आपसे? पूछ मेरे बेटे। आप लीजा को इंडिया कब ला रहे हो? बेटे तू जब बोलेगा मैं लेके आ जाऊंगा। कोई काम है क्या? नहीं, अभी कहाँ है वो? मेरे ऊपर है, धीरे लीजा। क्या बोले? नहीं, वो कह रहे ले आएंगे। वो अगला मेरे लिए। भुवन भाई, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज, क्योंकि लव मैरिज में ना कोई जरूरत नहीं है, अरंगे ही करो माँ बाप की पसंद की लड़की से। हाँ, अरंजे के चक्कर में बच्चों की जिंदगी में दंगे करा दो। अरे पहले उसको जानना जरूरी है, उसके साथ वक्त बिताना जरूरी है। शादी के बाद भी वक्त बिता सकते हैं, पर बात अगर नहीं बनी तो ब्रेकअप तो नहीं कर सकते ना। हर रोज तलाक कौन देने बैठेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। ख्याल मिलने जरूरी है मम्मी। तेरे पापा और मैं कितने साल से साथ में हैं, हम दोनों के तो मिलते हैं ना। ख्याल क्यों? बिल्कुल। रात को खराटे लेते थे, मैंने जब से बोला है तब से बंद कर दिया है। खराटे तुम लेती हो? झूठ मत बोलो। अरे झूठ बोल रही हो यार, इसके बगल में सोता हूँ तो ऐसा लगता है जनरेटर खुला छोड़ दिया हूँ। बस समीर, आपको स्कूल में अपनी लैंग्वेज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हुई? कुछ तो इंसिडेंट हुआ होगा। एक बार मेरे केमिस्ट्री टीचर ने मुझ पे कार्बाइन का शॉर्ट फॉर्म पूछा। मैंने कहा कहता क्या? मैंने कहा कहता क्या? मैंने कहा थप्पड़ मार दिया। हाँ तो कार्बाइन का तो शॉर्ट फॉर्म CH है ना। वही तो बोला था। Titu Mama, why do you always scold Bancho and make fun of him more than others? And what is your career advice to him? बेटा जो मेरे सामने होशियारी दिखाएगा वो गालियां खाएगा। मैं ये नहीं कहता लड़का बुरा है, दिल का अच्छा है, लेकिन छिचोरा है। ऐसे लोगों को सेट करना बहुत जरूरी है। और करियर एडवाइस तो यही दूंगा कि बेटा टेंशन मत ले, तेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। इस देश में तेरे लायक कोई काम नहीं है, तू जाके अपने बाप का बिजनेस ही संभालेगा। और जहाँ तक मैं इसको जानता हूँ ये वहाँ भी जाके डूबाएगा, बिजनेस और इज्जत दोनों। अगला तेरे लिए भाई, तुझ जैसी दोस्ती मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? यार मेरे साथ दोस्ती करने के लिए पहले तो आपकी क्लास होनी चाहिए, 3rd क्लास। मतलब मेरे जैसा बंदा सबको नहीं मिलता। हाँ गांडों की कमी तो है। अगला मेरे लिए। बीबी अगर बेंचो सच में दुबई चला जाता तो तुम क्या करते? मैं क्या करता? मैं कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। चल मैं घर जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। कहाँ जा रहा है? अभी कोई जरूरत नहीं जाने की, यहीं रुक जा। देखिए क्या? अगला सवाल मम्मी के लिए। आंटी जी, हाउ डिड यू फॉल इन लव विद बबलू जी? नो आई फॉल सीढ़ियों पे। नहीं, वो पूछ रहा है कि आप पापा के प्यार में कैसे गिरे? शादी के दिन गजरा लाए थे मेरे लिए और मुझे गजरे से एलर्जी है। फिर इनके भोलेपन पे मुझे तरस आ गया। उसके बाद से मैंने कभी किसी गजरे को तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं दिया और ना ही कोई फूल दिया है आज तक, क्योंकि तुम्हारा छींकना बर्दाश्त नहीं है मुझे। ऐसे छींकती है जैसे किसी ने हिरोशिमा का बॉम्ब मार दिया। समीर, 4 words आफ्टर गुड घपाघप। क्या बात। टीटू मामा, what will be your first reaction when you hear Bhuvan hit 10 million subscribers? अरे पूरा शहर सजा दूंगा, सड़कों पे लाइट ही लाइट, हर सड़क रंगने लगेगी। और दिल्ली में फ्री एंट्री कॉन्सर्ट, बीबी लाइव, जिसने आना है आओ, प्यार देके जाओ। फिर तो सच में कहूंगा मेरा भांजा हीरा है। और पूछ रहा है when will टीटू मामा show his wife? तेरा पिछवाड़े में खीरा है, खीरा। वाइफ कब शो करोगे? एक की ट्रेलर के वो जो शो करूंगा। Bhuvan, you mean the world to us fans. What do we fans mean to you and how do you feel when you meet us in person? Also, do you still have the photo frame which I gifted you?
Yes, Shruti, I do remember this. ये मेरे ड्राइंग रूम में है ये फोटो फ्रेम एंड probably इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही है, सबसे बड़ा लकी पार्ट ही है कि we get to interact with you guys और whenever I meet you guys in person तो वो एक all together different feeling होता है क्योंकि आप लोगों से इतना मिलना नहीं होता, इसलिए recently I have been making efforts to host meet and greet in different cities. अभी कुछ महीने पहले दिल्ली में हुआ था meet and greet. सुबह 6-6:30 बजे रखवाया था meet and greet and काफ़ी जनता आई थी and काफ़ी लोगों से पर्सनली मिले, काफ़ी लोगों से पर्सनली मुलाकात हुई, दोस्ती हुई and then अभी राह गुजर के टाइम मुंबई में meet and greet हुआ था काफ़ी जनों से. तो इट्स अ पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन विच मैटर्स द मोस्ट एंड कई बार होता है लोगों से इतना अक्सर मिलना नहीं होता, कई बार स्ट्रीट्स पे हाई लो हो जाती है, बट इवेंट्स लाइक दिस जहाँ पे आप एकत्र होते हैं सारे लोग और सब मिलके एक दूसरे से बात करते हैं, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोफेशन एंड आई फील ब्लेस्ड. पापा नेक्स्ट आपके लिए बबलू जी, क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे के कंप्यूटर में क्या है एंड आपके बेटे से बीबीसी का मतलब पूछा है. क्या है तेरे कंप्यूटर में? कुछ भी तो नहीं है. कुछ तो होगा तभी तो अचानक बंद कर दिया. और ये बीबीसी क्या होता है? बिग ब्लैक चूड़ियां, बड़ी काली चूड़ियां. काली चूड़ियां? चूड़ियां, बड़ी काली चूड़ियां. वो आप देना चाहते थे ना मम्मी को, तो मैं वही लैपटॉप पे ढूंढ रहा था उसी के बारे में. तुम मुझे काली चूड़ियां देना चाहते हो? मैं डायन हूँ. अरे मैंने कब बोला तेरे को यार, झूठ बोल रही है. रंगीन चूड़ियां ला नहीं सकते और मुझे काला कौवा बनाना चाहते हो. अरे तुम्हें क्यों काली चूड़ी दूंगा मैं? वो झूठ बोल रहा है यार. तू कितना झूठ बोल रहा है. अपने माँ बाप के बीच में आग लगा रहा है. झूठ बोलेगा तो समझ नहीं चूड़ियां मांग रही हो. नहीं बेटा समझा इसको यार, कितना झूठ बोल रही है. और तुम कहाँ इस बातों में आ गए? Some India ones as well. अखिलेश, अरे तुमसे नहीं कह रहा कविता, बच्चों से बात कर रहा हूँ. तो ये था आस्क बीबी का 5वां एपिसोड और काफी अजीबोगरीब सवाल पूछा तुम बच्चों ने. ठीक है, वैसे मुफ्त के सवाल कोई कुछ भी पूछे, लेकिन अगर तुम्हें मीवी के प्रोडक्ट चाहिए तो www.mivi.in पे जाओ और कोई भी प्रोडक्ट ले लो और उसमें कूपन कोड में अगर टीटू मामा लिख दोगे तो भारी डिस्काउंट मिल जाएगा. तुम मेरे वांजा बानी जैसे हो. कैसे हो? अच्छी हूँ. अरे तुमसे बात नहीं कर रहा कविता, बच्चों से बात कर रहा हूँ. क्या क्लैरिटी और बैटरी लाइफ है इसकी. जब भी मैं इससे दूर होता हूँ तो ये घंटों तक सांप की तरह मेरे गले में लटकी रहती है और फिर मैं आराम से गुफा गरम. अरे सुनो, वो फोटो भेजी थी, देखी क्या? वैसे तो तेरे दिल से जुड़ा हूँ, कांधे के तेरे दिल पे फिदा हूँ, मन के इरादों से भिड़ा हूँ, मेरे ना अपने बस में. Okay, and that was the video. So damn talented. Can you believe? We Not say only all has the he time, don't we? advertised there, but he's answered people's questions in such a way that it just keeps the crowd entertained. Yeah. Like not one part where you're like, oh, He deserves all the success that he gets. You enjoy. And if you look at it now, it's 25.7 million And I subscribers. loved it when he answered that question about how does he feel about meeting people and stuff, because he gave such eye contact. It was just like, oh, look at him. That point was just very personal and meaningful. Like, and clearly someone's given him something that he's still got. Yeah, so sweet, so sweet. Yeah, Loved it. it was really Enjoyed good. It was really good. Love all the characters and I hate them as well, but I love them too. Yeah, it's just the way that it also makes them all interact with each other and do those stuff like that. You see the different sides of Babluji and his like wife and how proper relationship and stuff like that and everything, and the way that he creates it, and it is just bravo all the time. That's all we can say, guys. That was the video, that was the reaction. Let us know what you guys thought. Also let us know what else to react to, and we'll see you on the next one. Take care, see you soon. Bye. Bye.